सलीम जी, जब हम माँ जी को मिले थे उसके अगले दिन ही उन्होंने हमारा चेकअप करवाया था और इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि तब हम 1.5 महीना प्रेग्नेंट थे। अब आप खुद देख लीजिए। कैसे साबित होगा कि ये तेरी बेटी है? इसकी रगों में बंसल खानदान का खून है। बच्ची मेरी अपनी है या नहीं, ये जानने के लिए मुझे इन रिपोर्ट्स की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी ये रिपोर्ट्स और इन सबूत से कई बढ़कर होता है दिल का रिश्ता। लड्डू से मैं जब पहली बार मिला था तब मुझे एक एहसास हुआ, तब मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अब मैं समझ गया कि वो एक पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार था। मैं जब भी इसके सर पे हाथ रखता हूँ, मेरी आंखों में जो ये नमी आती है ना, वो इस बात का सबूत है कि ये मेरी अपनी बेटी है। सोनू, इधर आ। लड्डू आई है। मेरे पापा इस बुलडोजर का क्यों कर रहे हैं? सोनू, सोनू, मम्मा, पापा इस लड़की को क्यों प्यार कर रहे हैं? क्यों ऐसा हक किया है? बेटा, आप पापा से खुद ही जाके पूछ लीजिए। सोनू, क्या कर रहे हो ये तुम? पापा, आपने उसका हक क्यों किया? इस लड़की को तो अभी के अभी बाहर निकालो। ये तो मेरे पापा है। सोनू इन्हें पापा क्यों बोल रहा है? और इसके पापा और मेरे पापा सेम हैं, तो ये मेरा भाई हुआ ना। पर मम्मी ने तो कभी बताया ही नहीं कि मेरा एक भाई भी है। सोनू, सोनू, क्या बदतमीजी है? बहन है ये तुम्हारी। मेरे सिर्फ एक बहन है, वो है गौरी दीदी। सोनू, क्या कर रहे हो ये तुम? दिव्या, इसे क्यों डांट रहा है? हाँ, लेकिन इसकी बदतमीजी है तो देखिए आप। बच्चा है, इसका गुस्सा होना बनता है। आज तक जो सिर्फ इसके पापा थे, आज वो किसी और के पापा भी है। तो खुद ही याद करना मुन्ना, जब सनी हमारे घर में पहली बार आया था तो तू अपने पापा से कितना नाराज था। ये तो खैर छोटा बच्चा है अभी, इसकी नाराजगी तो लाजमी है। ये तो बस शुरुआत है मुन्ना, तो बस देखता जा, आगे आगे और क्या क्या तमाशे होते हैं। ये माँ और बेटी हमारे घर में और कितने नए नए तूफान लाते हैं।
बस दिव्यम जी के ठीक होते ही हम यहाँ से लड्डू को लेकर चले जाएंगे। हम इस घर में अशांति का कारण नहीं बनना चाहते और ना ही हमें किसी का हक चाहिए। माँ, दिव्यम जी आप अब बच्चों की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। इस वक्त आपकी सेहत से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। आप चल के आराम कर लीजिए। लेकिन मम्मी, मुझे तो मेरे पापा से बहुत सारी बातें करनी है। लड्डू, अभी पापा को आराम करने दो, आप बाद में उनसे बातें कर लेना, ठीक है? चलिए। रुको राधिका। रागिनी, तुम दिव्यम को कमरे में लेकर जाओ। जी मम्मी। और राधिका, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। माँ, आपको राधिका से अकेले में क्या बात करनी है? और ना कुछ खास नहीं, बस इतने सालों में बंसल परिवार के नियम कायदे, हम सबकी दिनचर्या बहुत कुछ बदल गया है। क्योंकि राधिका इतने साल से हमारे साथ थी नहीं, तो बस उसे यही सब बताना है। तो बस कमरे में जाकर आराम कर, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें आवाज दे देना। रागिनी, मुन्ना को लेकर जाओ। रहने दो, मुझे ये सब की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। थैंक यू। कली, तुम बच्चों को संभालो। और राधिका, तुम हमारे साथ आओ। माँ जी, माँ जी, इस तस्वीर को गौर से देखो राधिका। ये दिव्यम का वर्तमान और भविष्य है, और तुम उसका अतीत हो। उसकी जिंदगी की किताब का वो अध्याय हो जो खत्म हो चुका है। और ये अग्नि तुम दोनों के बीच की वो मर्यादा, वो लक्ष्मण रेखा है जिसे ना ही तो मिटाया जा सकता है, ना लांघा जा सकता, और ना ही कभी भूला जा सकता है। इसलिए खबरदार, अगर तुमने और तुम्हारी बेटी ने कभी भी इस रेखा को लांघने की कोशिश भी की तो तुम दिव्यम की जिंदगी में वापस लौटकर आ तो चुकी हो, लेकिन कभी भी उसके भविष्य का हिस्सा बनने की हिम्मत मत करना, और ना ही कभी अपना वादा भूलने की कोशिश करना। क्योंकि अगर ऐसा किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी, मम्मी कहाँ हो? मम्मी, 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 और अपनी लड्डू को अच्छे से समझा देना कि हमारे सोनू के आसपास भी ना भटके, क्योंकि अपने पोते पर एक भी खरोच बर्दाश्त नहीं करती है सुजाता बंसल। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।